पेट्रोल पंप के बाहर लगी ये लंबी लाइनें और अफरा तफरी का ये माहौल आपने न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर देखा होगा और परेशान लोगों की बातें भी सुनी होगी। पर क्या एक्चुअल में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है या ये सब बस एक डर का नतीजा है? इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, तेल की खपत की और इस डर के माहौल की। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी पेट्रोल पंप की लाइनों में डर के मारे खड़े होने से जरूर बचेंगे। पिछले एक दशक में भारत ने भारी बदलाव देखे हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी। इतना ही नहीं, एनर्जी की खपत में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसीलिए तरक्की और डेवलपमेंट के नए आयामों को छूती भारत की अर्थव्यवस्था की एनर्जी खपत भी तेजी से बढ़ रही है। भारत हर महीने लगभग 20 से 21 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत करता है। अकेले फरवरी 2026 में ही 20.239 MMT की खपत दर्ज की गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 4.7% ज्यादा है। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। रोजाना करीब 5.2 मिलियन बैरल ऑयल की खपत होती है। भारत में डीजल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि लगभग 38 से 42% है, और उसके बाद आता है पेट्रोल, जो कि 17% है, और आखिरी में आता है LPG, जो कि है 14%, और फिर आते हैं अन्य एनर्जी प्रोडक्ट्स। बढ़ती गाड़ियों, ट्रांसपोर्टर, एविएशन और इंडस्ट्रीज की वजह से ये डिमांड हर साल बढ़ रही है। लेकिन क्या पेट्रोल डीजल सच में खत्म हो रहा है? अभी के हालात में पेट्रोल डीजल का राष्ट्रीय स्तर पर कोई शॉर्टेज नहीं है। सरकारी तेल कंपनियां जैसे IOCL, BPCL और HPCL और पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि सप्लाई नॉर्मल है और स्टॉक्स पर्याप्त हैं। आप नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा कर हर रोज जितना उपयोग करते थे इतना ही पेट्रोल डलवाइए। एक भी लाइन भी नहीं लगेगा, एक भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है, और घरेलू सिलेंडर सभी के लंबी लाइनों और नो स्टॉक बोर्ड्स मुख्य रूप से पैनिक बाइंग की वजह से लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वेस्ट एशिया के युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अफवाहों से लोग डरकर ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। भारत की पेट्रोलियम इंडस्ट्री कितनी मजबूत है? भारत के पास 23 रिफाइनरीज हैं, जिनकी कुल क्षमता 258 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो कि लगभग 5.2 मिलियन बैरल प्रति दिन हो जाता है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े रिफाइनर हैं। हम कच्चा तेल तो 85 से 88% इंपोर्ट करते हैं, लेकिन रिफाइनिंग इतनी मजबूत है कि हम घरेलू जरूरतें पूरी करने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी हम नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अभी इंपोर्ट्स होते कहां से हैं? रशिया, इराक, सऊदी अरब, UAE आदि देशों से। हाल के सालों में और खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया भारत के लिए एक बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना है, जिससे डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल हमें मिलता रहा है। मिडिल ईस्ट से करीब 50% इंपोर्ट भारत में आता है, लेकिन भारत ने ईरान युद्ध के बाद अपने ऑयल सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर लिया है और अगले 2 महीने की सप्लाई भी सुनिश्चित कर ली है। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज के पास अभी भी ऑपरेशनल स्टॉक 60 से 65 दिनों के बराबर बाकी है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी SPR, जो कि विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदुर जैसे शहरों में मौजूद हैं, उनके पास अभी भी 64% के करीब रिजर्व्स मौजूद हैं, जो कि लगभग 9 दिनों से ज्यादा कवर दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 74 दिनों का नेशनल बफर उपलब्ध है, जो कि SPR और कंपनी स्टॉक्स को मिलाकर होता है। यानी अगर कोई बड़ा ग्लोबल डिस्पर्शन होता भी है तो भारत कई हफ्तों या महीनों तक सामान्य सप्लाई चला सकता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 2014 से पहले भारत के पास कोई SPR यानी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स मौजूद नहीं थे, मगर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को बनाया गया और उन्हें भरना शुरू किया गया।
तो ये डर आखिर क्यों फैल रहा है? वेस्ट एशिया में तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सामान्य से कम ट्रैफिक गुजर रहा है, जहां से हमारी भी एक्सपोर्ट गुजर रहे हैं, जिससे ऑयल सप्लाई में थोड़ा इशू आ रहा है। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें, अफवाहें और एनर्जी लॉकडाउन जैसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। इससे कुछ जगहों पर अचानक डिमांड 2 से 3 गुना बढ़ गई है, जिससे लोकल स्तर पर स्टॉक जल्दी खत्म हो रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन ऐसे हालातों में भी सरकार का मैसेज साफ है कि पूरे देश भर में कोई भी शॉर्टेज नहीं है। इस सब से निष्कर्ष यही निकल के आता है कि डर से बचिए और फैक्ट्स को समझिए। भारत की पेट्रोलियम इंडस्ट्री मजबूत है, बड़ी रिफाइनिंग क्षमता, डाइवर्सिफाइंग इंपोर्ट सोर्सेज, पर्याप्त बफर स्टॉक और निरंतर सप्लाई चेन। हाँ, हम 100% सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन तैयारियां अच्छी हैं। पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला नहीं है। लंबी लाइनें ज्यादातर पैनिक की वजह से हैं, ना कि असली कमी की वजह से। अगर आप भी नॉर्मल तरीके से तेल भरवाते रहेंगे तो पंप पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अफवाहों पर भरोसा ना करें और आधिकारिक सोर्सेज जैसे कि PPAC या MOPNG और तेल कंपनियों की अपडेट्स चेक करते रहें। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी निरंतर काम हो रहा है। नई SPR साइट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ रही है। इसीलिए डरिए मत, समझदारी से और अपने विवेक से काम लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने भी अपने आसपास के पेट्रोल पंप्स पर लाइनें देखी हैं या नहीं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।